सवाल नंबर 11। 10 मीटर लंबाई वाला एक धागे को 8 बराबर टुकड़ों में बांटा गया। धागे की प्रत्येक टुकड़े की लंबाई निकालिए। देखिए सवाल नंबर 11। धागे की प्रत्येक टुकड़े की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, धागा की कुल लंबाई कितना है? 10 मीटर। यहाँ लिख देंगे 10 मीटर। अब इसको 8 बराबर टुकड़ा में बांटा गया, तो इसको हम 8 से भाग दे देंगे। तो जब 8 से इसको भाग देंगे तो धागे की प्रत्येक जो टुकड़ा है उसकी लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, कुल लंबाई 10 मीटर और 8 टुकड़ा में बांटा गया है, इसलिए 8 से इसको हम भाग देंगे। देखिए 10 मीटर है तो मीटर को हम सेंटीमीटर में पहले बदल लेंगे। तो 10 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो 10 को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1000। ठीक है, यानी कि इतना सेंटीमीटर। तो 10 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदल दिए तो 1000 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको भागा देना है 8 से, तो भागा दीजिए। 1000 को 8 से भाग देंगे। 8 एकम 8, 10 में से 8 घट जाएगा, 2 बचेगा। ऊपर से ये 0 उतर गया। 8 दूनी का 16, 20 में 16 घटाएंगे, 4 बचेगा। ऊपर से ये 0 यहाँ पे उतर जाएगा। 8 बचे 40, यानी कि जब हम भागा दिए तो भागफल आया 125। ठीक है, इसको काट दीजिए। 125 सेंटीमीटर। अब इसको देखिए 125 है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर अलग अलग लिख दिए। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 125 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो 100 सेंटीमीटर की जगह पर हम 1 मीटर लिख दिए, और 25 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर। यानी कि धागे की जो प्रत्येक टुकड़े की जो लंबाई है वो 1 मीटर 25 सेंटीमीटर होगा। देखिए सवाल नंबर 12। एक वस्तु की मात्रा 2 किलोग्राम 750 ग्राम है। ऐसी 75 वस्तुओं की मात्रा निकालिए। एक वस्तु की मात्रा दिया हुआ है तो 75 वस्तुओं की मात्रा कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल नंबर 12। यहाँ लिखिएगा कि चूँकि एक वस्तु की मात्रा कितना है 2 केजी 750 ग्राम। ठीक है, ये इतना दिया हुआ है तो 75 वस्तुओं की मात्रा निकालनी है। तो देखिए 2 केजी 750 ग्राम एक वस्तु की मात्रा है, और इसको हम गुना कर देंगे 75 से, तो 75 वस्तुओं की मात्रा निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको इतना से गुना करिए, कितना आता है? तो देखिए 2 केजी है, 2 केजी को पहले हम 75 से गुना कर लेंगे। तो 75 को 2 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, यानी कि 150 केजी। फिर देखिए 750 ग्राम है तो इसको भी 75 से हम गुना कर लेते हैं। 750 को 75 से गुना करेंगे, 0 5 बचे 25, 5 7 35 और 2 37। 7 को 0 से गुना करेंगे 0, 7 बचे 35, हाथ में रहा 3, 7 7 49 और 3 52। अब इसको जोड़ेंगे 0 5 और 0 5, 7 5 12, हाथ में रहा 1,
3 2 5 और 1 6 5, यानी कि 750 ग्राम को जब 75 से हम गुना किए तो टोटल आया 56,250 ग्राम। जब 750 ग्राम को 75 से गुना किए तो ये आया कितना, 56,250 ग्राम। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 56,000 ग्राम और प्लस 250 ग्राम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको केजी में बदलिए तो देखिए 56,000 ग्राम है और ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1,000 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो जब ग्राम को 1,000 से हम भाग दे दिए, अब ये क्या हो गया, केजी हो गया, प्लस 250 ग्राम। तो देखिए कितना बचा, 56, यानी कि 56 केजी प्लस 250 ग्राम। तो इसमें जोड़ देंगे 56 केजी और 250 ग्राम। 150 केजी और 56 केजी, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 206 केजी हो जाएगा। 150 केजी और 56 केजी दोनों को जोड़ेंगे तो 206 केजी होगा। और फिर देखिए 250 ग्राम। तो ये आपका उत्तर हो गया। एक वस्तु की मात्रा 2 केजी 750 ग्राम दिया हुआ था, 75 वस्तुओं की मात्रा ज्ञात करना था। तो क्या किए, इसको 75 से गुना कर दिए तो निकल के आ गया 206 केजी 250 ग्राम। सवाल नंबर 13, एक आदमी के पास इतना रुपया है। ये कितना लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1,09,38,254 रुपया है। ठीक है, कोई एक आदमी है, उसके पास में इतना रुपया है। वह इतना रुपया अपने पुत्र को दे दिया और बाकी रुपये अपनी 2 पुत्रियों में बराबर बराबर बांट दिया। तो प्रत्येक पुत्री को कितने रुपये मिले, ये आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए ये सवाल क्या कहता है, एक उदाहरण देकर के हम आपको समझाते हैं, फिर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए सवाल कह रहा है कि एक आदमी है, तो मान लीजिए कि श्याम है एक आदमी और इसके पास 20 रुपया है। ठीक है, हम कम पैसा लेकर के उदाहरण दे रहे हैं, उसमें ज़्यादा पैसा दिया हुआ बड़ी रकम है। हम एक छोटी सी पैसा लेकर के हम आपको बता रहे हैं कि श्याम एक आदमी है और इसके पास 20 रुपया है। ठीक है, अब 20 रुपया में से कुछ पैसा ये अपने पुत्र को दे देता है। मान लीजिए कि श्याम का एक पुत्र है राम और इसको ये दे देता है 10 रुपया। ठीक है, मान लीजिए कि 10 रुपया दे दिया राम को, 20 रुपया था इसके पास, तो 20 रुपया था उसमें 10 रुपया अपने पुत्र को दे दिया। तो अब इसके पास कितना रुपया रह गया, शेष पैसा कितना है इसके पास। तो क्या करेंगे, जो इसके पास पैसा था शुरू में उसमें से जो बेटा को दिया उस पैसे को घटा देंगे। तो 20 रुपया था इसके पास और 10 रुपया पुत्र को दे दिया, तो इसके पास कितना पैसा बच गया, तो 20 में से 10 घटा देंगे। अब इसके पास 10 रुपया बच गया। उसी तरह से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल नंबर 13, सबसे पहले लिखेंगे कि आदमी के पास कुल धन कितना है। तो इसके पास पैसा है 10, 93, 82, 54, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि इस व्यक्ति के पास 1,09,38,254 रुपया है। ठीक है, पुत्र को दिया गया धन, पुत्र को कितना रुपया देता है वो सवाल में दिया हुआ है। देखिए इसमें से इतना रुपया पुत्र को दे दिया, कितना दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा,
हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, यानी कि 48,76,522 रुपया पुत्र को दे दिया। तो इस आदमी के पास अब कितना पैसा बच गया? इतना रुपया था, इसमें से इतना रुपया बेटा को दे दिया, तो बचा कितना? तो इसमें से इसको हम घटा लेंगे, तो जो भी आदमी के पास बचेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए, पहले इसमें से इसको घटा लीजिए, कितना बचता है, यहीं पे घटा लेते हैं। यहाँ लिखेगा कि आदमी के पास बचा हुआ शेष धन कितना बचा हुआ है, तो 4 में से 2 घटा देंगे, 2 बचेगा। 5 में से 2 घटाएंगे, 3 बचेगा। 2 में से 5 घटाएंगे, नहीं घटेगा, तो ये इससे हासिल ले लेगा, तो 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा। फिर ये 7 है, 7 में से 6 घट जाएगा, तो 1 बचेगा। और ये 3 है, 3 में से 7 नहीं घटेगा, इससे हासिल लेगा, तो 13, 13 में से 7 को घटा देंगे तो 6 बचेगा। और यहाँ पे बच गया 8, 8 में से 8 घटाएंगे, 0। एक बार बढ़िया से इधर घटा लेते हैं, यहाँ पे गलती होने की संभावना है। देखिए 10, 93, 82, 54, इतना पैसा शुरू में आदमी के पास है। अब इसमें से वो पुत्र को दे दिया, इतना, ठीक है। तो उसमें से इसको घटा देते हैं। 4 में से 2 घटाएंगे, 2। 5 में से 2 घटाएंगे, 3। ये इससे हासिल लेगा। 12 में से 5 घटाएंगे, 7। 7 में से 6 जाएगा, 1। ये इससे हासिल ले लेगा। 13, 13 में से 7 घटाएंगे, 6। 8 में से 8 घट जाएगा, 0। 10 में से 4 घटाएंगे, 6, यानी कि इतना बचेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, 60,61,732 रुपया बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इतना। तो देखिए, आदमी के पास इतना रुपया था, इसमें से इतना रुपया बेटा को दे दिया, तो बचा कितना? इतना रुपया बचा। अब प्रत्येक पुत्री को प्राप्त धन, इस व्यक्ति को 2 पुत्री है, ठीक है, और इतना पैसा बचा हुआ है, और दोनों को बराबर बराबर देना है, तो प्रत्येक पुत्री को कितना पैसा मिलेगा? तो जो भी रकम है इसको 2 से हम भाग दे देंगे, तो प्रत्येक पुत्री को प्राप्त धन निकल जाएगा। जैसे देखिए, इसके पास 20 रुपया था, 10 रुपया बेटा को दे दिया, तो बचा कितना? 10। अब 10 रुपया बचा हुआ है, और इसकी 2 बेटियां हैं, एक पूजा है, एक रानी है, तो प्रत्येक को अब कितना रुपया मिलेगा? तो जो भी पैसा बचा हुआ है उसको 2 से हम भाग देंगे, क्योंकि 2 पुत्री है, तो 2 पचे 10, यानी कि प्रत्येक पुत्री को 5-5 रुपया प्राप्त होगा। तो उसी तरह से प्रत्येक पुत्री को प्राप्त धन, तो जो भी धन बचा हुआ है उसको 2 से हम भाग दे देंगे, तो प्रत्येक पुत्री को प्राप्त धन ज्ञात हो जाएगा। अब इसमें इससे भाग दीजिए, कितना आता है? देखिए, 2 तिया 6 कट गया, ऊपर से उतरा 0, फिर ऊपर से उतारेंगे 6 को, यहाँ 0 बैठा करके, फिर 2 तिया 6 कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 1, नहीं लगेगा, 0 बैठा के ऊपर से उतारेंगे 7 को, फिर 2 8 16, 17 में 16 घटा देंगे, 1 बचेगा, फिर ऊपर से उतरेगा 3, 2 छक 12, 13 में से 12 घटाएंगे, 1 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 2, 2 छक 12, यानी कि भागफल इतना आया। तो जब इसको हम भाग दिए, तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, यानी कि जब इसको हम भाग दिए तो भागफल कितना आया? इतना आया। यानी कि प्रत्येक पुत्री को प्राप्त धन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, 30,30,866 रुपया प्राप्त होगा। तो ये आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 14,
इसमें कहता है कि 29,478 रुपया में 325 रुपये मूल्य की कितनी कुर्सियां खरीदी जा सकेगी तथा कितने रुपये बच जाएंगे। सवाल क्या कहता है पहले इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 25 रुपया है, ठीक है, और एक कलम की जो कीमत है वो है 4 रुपया। तो सवाल कह रहा है कि कितने कलम आप खरीद सकेंगे 25 रुपया में और कितने पैसे बच जाएंगे। तो देखिए, जो भी आपके पास पैसा है उसमें एक कलम का जो मूल्य है उससे आप भाग दीजिए। तो 4 छक 24, शेष 1 बचेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भागफल आया है 6 और शेषफल आया है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 रुपया में हम 6 कलम खरीद पाएंगे और 1 रुपया शेष बच जाएगा। उसी तरह से इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुल धन कितना है से लिखेंगे। तो आपको कुल पैसा दिया हुआ है 29,478 रुपया, इतना पैसा है। और एक कुर्सी का जो मूल्य है वो भी सवाल में दिया हुआ है कि 325 रुपया है। तो कहता है कि इतना रुपया में आप कितना कुर्सी खरीद पाएंगे और कितना पैसा बच जाएगा से बताइए। तो देखिए, कुल कुर्सियों की संख्या कैसे निकालेंगे। जो भी कुल धन है उसमें एक कुर्सी का जो मूल्य है उससे हम भाग देंगे, ठीक है। तो पहले भाग देकर देखते हैं। यहाँ देखिए 29,478 और इसको भाग देंगे 325 से। तो 325 से भाग देंगे यानी यहाँ तक लग जाएगा। अब इसको आप भाग दीजिए। 325 है, इसको 9 से गुना कर दीजिए। तो 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा। 325 को 9 से गुना करेंगे, 9 पचे 45, 9 दूनी का 18 और 4 22, 9 तिया 27 और 2 29, 2925 होगा। 325 को 9 से गुना करेंगे तो 2925 होगा। 7 में से 5 घटा देंगे 2, 4 में से 2 घटा देंगे 2, और 9 में से 9 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, ठीक है। ऊपर से उतर जाएगा 8। नहीं लग रहा है, ये छोटा है, यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे। यानी कि देखिए 325 से जब इतना में हम भाग दिए तो भागफल आया 90 और शेषफल आ रहा है 228। इसका मतलब कि 90 कुर्सियाँ खरीदी जा सकेगी इतना रुपया में, और फिर 228 रुपया शेष बच जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, जो भागफल है उसमें ये कुर्सियों की संख्या है और जो भी शेषफल बच रहा है ये शेष रकम इतना बच जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 29,478 रुपया में 90 कुर्सियाँ खरीदी जा सकेगी तथा 228 रुपये शेष बच जाएंगे, ठीक है। यानी कि इतना रुपया में इतना रुपये मूल्य की जो कुर्सियां हैं वो हम 90 खरीद पाएंगे और 228 रुपया शेष बच जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 15, इसमें कहता है कि पानी से भरा हुआ बोतल की धारिता 2 लीटर है। 25 मिलीलीटर धारिता वाली कितनी प्यालियों में बोतल का पानी भरा जा सकेगा, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 15, एक बोतल है और बोतल की धारिता आपको सवाल में दिया हुआ है कि 2 लीटर है, ठीक है। फिर प्याली की धारिता है 25 मिलीलीटर, 25 मिलीलीटर। तो कहता है कि जो बोतल की धारिता है 2 लीटर, इसमें के जो भी अगर जैसे मान लीजिए कि उसमें पानी हो या तेल हो
अगर उसको इस प्याली में हम डालेंगे तो कितने प्यालियों की संख्या होगी, ये आपसे पूछा। यानी कि प्यालियों की संख्या ज्ञात करना है। तो प्यालियों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो बोतल की जो धारता है उसमें एक प्याली की जो धारता है उससे हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो एक प्याली की धारता है 25 मिलीलीटर, तो इससे जब हम भाग देंगे तो जो भी भागफल आएगा वो प्यालियों की संख्या दर्शाएगा। अब देखिए, अब इसमें इससे हम भाग नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे राशि अलग अलग है। यहाँ पे लीटर है और यहाँ पे मिलीलीटर है। तो हमको क्या करना होगा, राशि को एक समान करना होगा। लीटर को बदल देंगे किस में, मिलीलीटर में। तो देखिए, लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो 2 है गुना, लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करिए, तब जाके ये मिलीलीटर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद करना होगा कि लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। तो 2 है, 2 को 1000 से गुना कर दिए, तब ये हो गया मिलीलीटर। और नीचे में है 25 मिलीमीटर, ठीक है। अब इसको भागा दे सकते हैं। देखिए, 25 चौके 100 और एक शून्य है तो एक शून्य। 1000 को 25 से भागा दीजिए, भागफल 40 आएगा। आप देख लीजिएगा भाग दे करके। 40 को 2 से गुना करेंगे तो 80 होगा। यानी कि प्यालियों की संख्या 80। ये आपका उत्तर हो जाएगा।